चलिए तो आज और हमारा एक और मॉक जो कि रहेगा टेक्स्ट बुक से। जैसा कि आपको पता है, जैसे ही आप ओपन करेंगे एसएससी सीरियल मॉक टेस्ट सीरीज 2026, तो इन्होंने एडिट की क्यूटी पैटर्न के जो पीवाईक्यू बेस क्वेश्चन है उनके सभी के मॉक बना रखे हैं। जैसे रीजनिंग के मैं शायद 3 दे चुका हूँ, एक मैंने रिकॉर्डिंग की थी ये वाला, बाकी ये 2, क्योंकि देखो रीजनिंग सब कर लेते हैं और ईजी भी आता है। बाकी जनरल अवेयरनेस अगर तुम्हें ये भी देखने हैं तो ये भी कर सकते हो। और सबके बना दिए उन्होंने, इंग्लिश के भी, करंट अफेयर के भी और साइंस के भी। तो अगर तुम्हें कहीं से भी जैसे दे रहे हो मॉक और लाइव मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो भाई तुम एग्जाम के क्वेश्चन तो करो ना। ठीक, ये तो एग्जाम के उठाए हुए क्वेश्चन है। कितने 25 सेट मिलेंगे, 25 इंटू 25 625 क्वेश्चन हो गए। और भी क्या पता तुम ये फिनिश कर लो तो आगे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पहले यही कर लो, इतना ही बहुत है। अगर तुमने ये कर लिया है, पीवाईक्यू 2025 का पूरा लगा रखे हैं जितने भी एग्ज़ाम हुए, तो बस काम खत्म आपका। ठीक, चलें स्टार्ट करें। और आपको मैं बता दूं, हमने टारगेट ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं 50 डे के लिए। ठीक, 1 अगस्त से। तो आज मैं उसका प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि क्या क्या रहने वाला है उस ग्रुप में, मतलब कैसे क्या, मतलब इतना हम टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्हें भी अपना रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए वो प्लेलिस्ट को फॉलो करें और आराम से अपना रिवीजन करें। ठीक, 1 घंटे में 1 चैप्टर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट। 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद तो 12 आदमियों का 10 काम रह गया। 4 आदमी छोड़ देते हैं, 8 बचे, 15 दिन में कर पाएंगे शेष काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ही और 2 घंटे में उनके बीच की दूरी क्या होगी? एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, एक तो 2 किलोमीटर ही होगी ना। क्यों, मार्केट रिव्यू रख लो। लागत मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य कितना, 80। अच्छा 20% लाभ है, 12 60। एक समअष्टभुज को वृत्ताकार में सभी आंतरिक कोणों का मान, अष्टभुज है ना, तो n-2 यानी 8 6 इंटू 180, 18 छक्के 108 होते हैं। से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इसमें वैल्यू पुटिंग कर दो। -3 -+1 नहीं, -3 नहीं, -3 -3 +6, ये भी नहीं हो रहा। -3 -2 नहीं, -2 हाँ, और 1 ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में योग क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय क्या होगा भाई? √2 और 3 माइनस योग क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगी। 2 संख्या, तीसरी संख्या से इतना, इनका अनुपात 120 से 130 है। 2 संख्या, एक तीसरी संख्या, अबे यार क्रम से वो कम है वो ज़्यादा है। ये 80 है, ये 130 है, तो 8 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में करना, बाद में करना। इतना ब्याज है 2%, अर्थात इतना वृद्धि की जाए तो समान अवधि के लिए तो ब्याज इतना होगा। कितना अधिक मिल रहा है? 300। कितने की वृद्धि हो रही है? 2% की। 5 तो 10 का मान है, 30 है, हो गया। 3 के पीछे 0 लगा दो। ठीक, तुम सोच रहे हो ऐसे क्वेश्चन आए? हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, बस तुम्हें यही तो दिक्कत है, तुम्हें हार्ड हार्ड करने की वो आदत पड़ गई है, और कुछ नहीं। एग्जाम के तुम पीवाई की उठा के देखते नहीं हो। सीपीओ भाई, सीपीओ का तो मान के चलोगे ना, 25 से 4 बार है ना, 2 से 2 बार, 2 से 14 जीरो है, 2 से काटेंगे। सही कर रहा हूँ क्या मैं? आयतन निकालना है इसका।
5 25 होगा और 100 होगा। 31 14 यहाँ आ जाएगा और 25 का गुणा, 25 दिया 75, 75 से बड़ा थोड़ा यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और 4 का गुणज है? 4 का ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बात खत्म हो गई। इसको करना है, देखो 4 का 64 यानी 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 9 हो गया और 3 का कितना आएगा 7, या तो 2 फिर बचता 9, तो 1 आ नहीं रहा है। ठीक है, इनके जोड़ के भी योग के बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा, 7 में से 9 जाएंगे, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, 8 बचा, फिर 8 में से 9, 18 में से 9 गया तो 9, दोनों ऑप्शनों में मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में कर लेना, ये भी बाद में। 62 71 49 68 माइनस के ये कितना हो रहा है 47। ठीक है, 47 94 95 हो रहा है, 95, ये 3 3 5 38 और 6 8 8 8 16 के पीछे। अब यार फिर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी ना, 94 2 96 होगा ना, है ना, इनको जोड़ेंगे तो 96 और ये 3 और ये 3 33, यानी 33 और 4 37 और 6 8 5 आएगा। बाद में 1200 रुपये की 9/10 और 19/20 हम बेचता है, 0 0 0 0 2 से 6, 19 का मल्टीपल, ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, 6 का भी होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये आ रहा है क्या अंतिम कीमत 1200 रुपये 9/10 19 171 इंटू 6 हो रहा है, 6 17 छक्के 102, तो ये आ रहा है। त्रिमाह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बाद में 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ये है, प्रत्येक संख्या को पहले दोगुना किया जाए फिर उसका वर्ग किया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग, 10 10 11 21/6, औसत इतना आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दो तो औसत को भी दोगुना कर दो, 2 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 7 बार, फिर उसका वर्ग किया जाए। सतहत्तर 7 आ रहा है इसी में, तो 1 2 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, 10 20 30 30 100 200 200 130 और 25 300 360 25 5 8 2 3, 2 गुना करेंगे 0 76 75, फिर उसका वर्ग करेंगे, नया औसत क्या होगा। औसत भी तो निकालना था, ये हो गया 3 से 7 77। अब यार तो यही आएगा कुछ, इसमें क्या है, इनको तो बस जोड़ना ही है। ये कर रहे हैं इस निवेश में 20
तो देखो 5 से काट दो, 4 5 3, बी का हिस्सा ये है, 5 का मान 5 है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 है। अब यार 4 5 6 होगा ना, 10 15। एक लंबवर्ती शंकु की परिधि इतनी है तो r बराबर 7 हो जाएगी। 2 पाई r l 14, यही तो है। तो 2 का नहीं r, तो पाई r का मान आ गया 7, l का मान दे रहा है 14, तो 22/7, 7 से 7 कटा 28, 28 में तो कितना आ जाएगा 308। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अंतर इतना है, ऊंचाई इतनी है, क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज की लंबाई क्या होगी, 1/2 a + b इंटू 8 बराबर 192, 2 से 4, 4 से 4 चौके 16, 3 और 8 चौके 32, a + b बराबर 48 है, ये 4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 52, 52 का आधा 26। अब यार कुछ तो यार आज मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 4 चौके 16, 3 बचा, छब्बीस ये दिया तो है, आगे पीछे दे दिए। 10 a का मान निकालना है, आ तो जाएगा पहले। अब इसे आज मैंने कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया, सुबह उठते ही मौका दो तो यही होता है ड्रामा, यही होगा इसका, और क्या हो सकता है। ये बाद में, पहले ये कर लो। प्रीमियम और स्टैंडर्ड, इनका मान देख लो कितना है, 2 और 1 है, तो ये 2p हो गया, s हो गया, ठीक है। फिर आ जाएगा s2 और p, तो कितना हो रहा है 25% की वृद्धि, यानी 5/4, तो 10p और 5s, 4 का गुणा करूँगा तो 8s 8p, इनका अंतर आ रहा है 2p, इनका अंतर आ रहा है 3s, तो p और s का रेशियो क्या आ रहा है 3:2। ये तो फिर गलत हो गया कुछ, पेन की 2 गुना था, प्रीमियम का मूल्य स्टैंडर्ड पेन का 2 गुना था, 2ps, 2sp हो गया 4p आएगा यार 6p, 3 से 2 बार, तो p का मान 1 आएगा, इसका मान 2 आएगा, 1 2, p का मान 1 है। पता नहीं कहाँ आज दिमाग है मेरा। ये कह रहा है 2 अपरिचित और अस्पर्श वृत्तों में 4 घनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं, ऐसे वृत्तों के बीच 2 सीधी, सही बात है, दोनों ही सही हैं। ये किसके बराबर होगा, आई थिंक मुझे तो इसका ये पहला ही वाला लग रहा है, क्योंकि 0 तो इनका नहीं बनने वाला, क्यों। ठीक, ये देख लो, एक 50 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से एक जाते हुए 10 सेकंड के दौरान अवनमन कोण 60 से 30 हो गया, 60 से कितना हो गया 30, 50। तो देखो ये √3 है, तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये पूरा √3 है, तो ये √3, तो ये भी 3, ये 2, अनुमानित चाल बतानी है 2। देखो 50 √3 का मान है, तो 2 का मान क्या होगा, और ये 10 सेकंड में इतना चला है, तो 0 से 0 कटा, फिर 10 हो गया, 1.732 हैं, इतना आ रहा है। मान लो 5 मान लेते हम यहाँ, इतना ही मानो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरोस, 173, 17 पंजे 85 लगो, 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, ठीक है ना गाइस। किसी त्रिभुज का एक अधिक कोण है, उसका परकेंद्र कहाँ होगा, बाहर, ठीक। ये और कौन सा है, ये भी तो कर लो, 7,000 रुपये हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, एक 9 तो रहेगा, 9 12 महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 तो 6, 9 6 15.54,
इसका 54 निकालना है, तो यानी 7 का गुणा कर दो, 7 चौके 28, कैरी 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 78 आना चाहिए पीछे। 78 दो ऑप्शनों में 35, 3 आएगा, 7 7 35 और 3 38, कैरी 3 और 7 एकम 7, 1000, 1087 8, 1087 8। ठीक, अब कौन सा है? ठीक, इसका यार यही आएगा, इतना नहीं पहुंच रहा है ये। ठीक, नेक्स्ट क्या है ये? 1100 लीटर की प्रति लागत, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यही है यहाँ। 11 का मल्टीपल तो ऐसे नहीं, 11 का मल्टीपल ओनली ये है यहाँ। सही कह रहा हूँ कि नहीं? 11 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन का? यही है, एक ही है। अब ये बचा, इसे करना है। ठीक, अगर मैं इसे करने जाऊंगा हो तो जाएगा। देखो कॉस ए है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस ए को 1 + 1 बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25 + 16 बराबर जो भी आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये 2 - 25/16, 16 दूनी 32 यानी 7/16 एक्स स्क्वायर, तो यानी ये इसका रूट 7 और 4 आ जाएगा उसका मान, माइनस वाले का। तो कॉस साइन बराबर 5/4 है, कॉस माइनस साइन बराबर आ रहा है रूट 7/4। अगर दोनों को मैं काट दूं, जोड़ दूं, तो 5 + रूट 7/4 आ रहा है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5 + रूट 7/4, फिर यहाँ 10, तो नीचे प्लस होगा। अबे यार ये हो जाता पहला वाला, अबे यार 1 सेकंड और मिल जाती। अबे यार 1 सेकंड और मिल जाती तो वो क्वेश्चन टिक कर देता। आई थिंक मॉक तो ठीक था, बस मैं आज क्या है ना, सुबह उठे के तुरंत ही बैठ गया, इसीलिए थोड़ा दिमाग स्लो वर्क करने लगा। देखना इसका यही है यार, वो हो गया। 9% लोग कर पाए हैं। इन्होंने कैसे किया? 1 + sin 2a, कहीं से भी करो, कॉस या टेन का मान तो वही आना है ना। अरे यार हो जाता, 1 सेकंड और मिल जाती तो कर देता ना टिक तुरंत। यहीं देख लेता, 5 रूट 7 आ रहा है, बात खत्म। नीचे एक ही ऑप्शन में था। तुम्हें ये फॉर्मूला बताया गया होगा कहीं ना कहीं, तो पढ़ा ही होगा तुम्हें। साइन प्लस कॉस बराबर जैसे के है, तो साइन माइनस के बराबर क्या होता है? अगर इससे निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट लगे होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 2, 1 फिर एस के आगे 1 है ना, मान लो 1 ही है, और सी के आगे भी 1 है, और जो यहाँ पर होता है उसका स्क्वायर करके, और जो इसका मान निकालते हैं तो मान लो एक्स स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं। तो इसको अब ये 2 हो जाते हैं, ये के स्क्वायर इधर आ जाता है, और बस इसका मान आ जाता है। इसका रूट ले लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो सी से सी काट लो, चाहे जो माइनस दिया है इसका आएगा तो इसका ये काट देते हैं। बात वही है। सही था, मौका तो ठीक था, ऐसा ही मौका आते हैं, और क्या होगा एग्ज़ाम में। कर लिया होगा ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी डायरेक्ट उसने और कुछ नहीं पूछा है, बस वही कह रहा है वो, घुमा दिमाग ख़राब करने के लिए वृत्ताकार लिख दिया है। ठीक, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही 11 का मल्टीपल नज़र आ रहा है ना, पढ़ने की नीड ही नहीं है और कुछ। ये भी कर लिया होगा, ये भी। इसमें यार हमारा टाइम थोड़ा बर्बाद हुआ। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देता वो, क्योंकि मैंने 8 इप्पी कर दिया था जल्दी में, वो हो जाता है ना। यही तो गलतियाँ होती हैं, इसलिए होती है। मैंने ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बता रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, रेशियो वाले साइड चैप्टर में। और टीचर पता नहीं कैसे कराते हैं, इनका मान लेते हैं 8, इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है लेने का, इसीलिए इक्वेशन थोड़ी लंबी बनती है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, जैसे मैंने बताए हैं उस वीडियो में, 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं रिवीजन के लिए, तो और क्या चाहिए तुम्हें? करो ना जाके, 11 चैप्टर हो चुके हैं, अर्थमेटिक पूरा ख़त्म होने वाला है। आज और एक और चैप्टर, फिर कल एक और चैप्टर ख़त्म। ये
तो कर लिया होगा। 2 डायरेक्ट डायरेक्ट होती हैं और 2 ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। ये भी इजी था, कर लिया होगा ये। इसमें और यार मैंने टाइम बिल्कुल बर्बाद किया है बिना मतलब का, ठीक। ये तो कर लिया सबने, ये भी कर लिया होगा। 9 आ रहा था ना दोनों का, इसीलिए। वरना तुम यहाँ पर और क्या लगा सकते, कुछ नहीं, डिजिटल सम लगा नहीं जाओगे क्या। 8 ऐसे ही तो मैंने किया है, पूरी तरह से मेल खाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि पॉइंटों में डाटा आ गया था इसमें, और शायद मेरा टाइम बर्बाद हुआ था। अब 1-1 सेकंड तुम्हें लग रहा है ना, 2 सेकंड भी अगर देखो, अगर यही मॉक मैं अपने पेन पेपर पे देता, जैसा कि मैंने पिछले शायद, हाँ दोनों को, वो तो मैंने रिकॉर्डिंग ही करवाई थी। अगर मैं पेन पेपर पे देता हूँ ना, मुझे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ, तो मुझे ये रब करना पड़ता, अगर वो ना करना पड़े तो मैं कर दूँ। ये ध्यान रखना, अगर किसी त्रिभुज में एक अधिक कोण है तो उसका परिकेंद्र बाहर बनेगा, ठीक है। समकोण है तो वो केंद्र पर ही बनता है, और न्यून कोण है तो अंदर बनेगा। तीनों ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। देखो ये लिखा है, न्यून कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर, समकोण है तो मध्य बिंदु पर, और ये क्लियर। अगर वो मध्य बिंदु पर बनेगा यहाँ, और अगर माध्यिका की लंबाई ये बराबर है, तो ऑब्वियसली ये क्या, एक समकोण त्रिभुज है। कर लिया होगा। इसमें भी मैंने टाइम ख़राब किया है, 5-6 सेकंड तो ख़राब किए हैं ना। ये सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में टाइम बर्बाद किया है मैंने। क्या कर रहा है ये, 385 2 गुना करके, पता ना क्या। ये तो हो गया था, ये भी कर लिया, ये भी हो गया था, ये भी। बस अबे यार, 1 मिनट तो दे नहीं थी इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन था ही वो ऐसा। और अभी ये और कोई तरीका से करा रहे थे कि नहीं, मैंने देखा था तब। अब जैसे हमने किया ना, उसी प्रकार से इन्होंने किया, वही एक तरीके हैं। अगर तुमने कर रखे हैं ये क्वेश्चन तो हो जाते हैं, वरना तो नहीं होते। आई थिंक ये मेरी शायद CHSL की शिफ्ट का क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं अपना एग्ज़ाम शायद 28 नवंबर को शायद हुआ था ना, नवंबर या अक्टूबर में हुआ था ये एग्ज़ाम CHSL का। 27-28 तारीख को हुआ था, और शायद मेरी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट थी। उसी दिन ये एग्ज़ाम में आया था, तब मैं ये करके नहीं आ पाया था क्वेश्चन, तब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। और मुझे फॉर्मूला पता था, फिर मैंने घर पर आकर देखा तो मैंने कहा अबे यार, ठीक है। तो अगर आपने दिया है तो बताना क्या स्कोर आया है, ठीक। अब तुम मुझे बता दो, इसमें कितने हार्ड क्वेश्चन थे हैं। तुम जो बोलते रहते हो भैया RWA के मॉक इजी चल रहे, मानता हूँ उनके इजी चल रहे हैं, पर इजी क्वेश्चन में भी तो तुम वहाँ पर इतनी स्पीड कर लो कि मैं देखते ही कर दूँ, हैं। इजी क्वेश्चन में तो कर लो, यहाँ पर तुम्हें इस क्वेश्चन में करने में 46 सेकंड लगेंगी, हैं। ये इजी 1 2 3 4 5। अब ये क्वेश्चन वहाँ बार बार पूछे जाते हैं कि नहीं, फिर भी तुम पर नहीं हो रहे हैं यहाँ। 5, चलो ये मानता हूँ थोड़ा, 5 6 7, ये छोड़ दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और हमेशा यही मैं बोलता हूँ, चाहे कितना भी हार्ड मॉक आ जाए, तो मैं 18 या 19 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में 1 गो में देखने को मिलेंगे, और बाकी जो बचेंगे तुम अपना टाइम बचा लेना। और तुम टाइम ऐसे ही क्वेश्चनों में बचा पाओगे अपना, जो तुमने पहले कर रखे हैं। तुम्हें क्या लग रहा था इस क्वेश्चन में तुम टाइम बचा लोगे, इस वाले क्वेश्चन में, जब तुमने पहले कभी कर रखा नहीं, और तुम इस क्वेश्चन में टाइम नहीं बचा सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक। और ना तुमने जैसे ये वाले क्वेश्चन कर रखे कभी, ये वाले, तो
तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं होगा, और ये तो तुमने कर ही नहीं रखा होगा, वो तो मुझे पता ही है, क्योंकि 2025 का है, और इसकी मैंने स्मार्ट अप्रोच भी बता रखी है, तो जाके वीडियो देख लेना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो, कम से कम मुझे, अगर मैं 25 क्वेश्चन वहाँ लगा रहा हूँ तो मुझे एग्जाम में 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ना वैसे, तो उनमें 20 क्वेश्चन में अपनी पकड़ ऐसी कर लूँ कि देखते ही हो जाए, रट जाएँ वो क्वेश्चन मुझे। तो जो हार्ड भी आएंगे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन, तो मैं टाइम बचा लूँगा, तो 2 मिनट में तो कर हो जाएगा ना हार्ड क्वेश्चन। तो बस यही माइंड सेट होना चाहिए, ये नहीं सुपर मॉक दे रहे हैं, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, 2 बन रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ अच्छा मौका है, हार्ड मौका है, दे रहे हैं, लगाते रहो हार्ड मॉक, कितनी लगाओगे, यही देख लूँ तुम्हें भी। ठीक है, हार्ड मॉक की प्रैक्टिस करो तुम। बिलेट सीरीज से अच्छे हार्ड मॉक बन रहे होंगे क्या वहाँ? थोड़ा एग्जाम रेलिवेंट भी तो रखा जाता है ना, थोड़ा ये भी तो देखा जाता है कि स्टूडेंट कर पाएंगे कि नहीं। तुमसे खुद नहीं होगा, तुम ज़्यादा बड़े टीचर बने बैठे हो, तुमसे 15 मिनट में वो सुपर मॉक के तुम 15 ही क्वेश्चन करके दिखा दो, तो जाने अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं टीचर। ठीक, चलिए रखें। देखो टॉपर ने 5 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं, अगर मुझे 5 सेकंड मिल जाती तो मुझे हो नहीं जाता। कोई बात नहीं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, इसीलिए 1 अगस्त से टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, जिससे कि तुम अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सको। ठीक है, ध्यान रखना, पूरा रिवीजन करेंगे, और मैं आज तुम्हें एक प्रॉपर वीडियो बता दूंगा किस प्रकार से क्या रहने वाला है, जिससे कि तुम अपना एकदम अच्छे से कर सको। ठीक, रखें। ठीक है, धन्यवाद।